में क्या सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा। आप सहाफी हैं, आप ही कुछ रोशनी डालें। यार गौरी साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मैं भी सहाफ़ी हूँ, कोई जिन तो नहीं हूँ कि कोई आपको बता दूंगा कि क्या होने जा रहा है। मैं भी मारूजी जो हालात हैं उन पर निगाह रखते हुए ही अपना तज्जिया दे सकता हूं, लेकिन हतमी बात तो कोई भी नहीं कही जा सकती है। जी जी। मगर सर कल तो सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सेनेट में कसरत राय से यह करारदाद मंजूर हुई है कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएं। मगर दूसरी तरफ जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात देखता हूं तो उसकी रोशनी में 8 फरवरी को इंतखाबात होने बड़ी गुमगू सी कैफियत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है। सर ये गू मगू किसी हकीम की दुकान से मिलता है? अब भाई गू जैसे कू बकू। यार गोगा जी, कुछ ना पता होना तो मत बोला करें। यानी कू बकू कुछ और है, गू मगू का मतलब यह है कि अनक्लियर, कोई चीज साफ नजर नहीं आ रही है, यानी धुंध है, धुंधलाहट है, कंफ्यूजन है। हाँ। धुंध तो सर वाकई लाहौर में बहुत है। चलो गोगे तुम्हें क्या, तुमने तो धुंध में पैदल ही जाना होता है। डरना तो उन चीजों को चाहिए जो तुम्हारे सामने आती हैं। भाई मेरी सारी गुफ्तगू का रुख बदल के रख दिया है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सियासत में इस वक्त कोई भी चीज वाज़ेह नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त कोई चीज भी वाज़ेह नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? सलाम, आप ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सही बात है कि इस वक्त सियासत में कुछ भी वाज़ेह नहीं है। जी आप हमारी सारी बातें सुन रहे थे? भाई जी मैं थे नाल ही बैठा, मैं केड़ा जोड़े पुलते बैठा। फरीद, आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि सियासी पार्टियों के अंदर भी अभी कोई चीज वाज़ेह नहीं हो रही। मुखबर मेरा ये बताता है कि एक तरफ तो शोर पड़ा हुआ है ना कि अगली हुकूमत नून लीग बना रही है, जबकि नून लीग के अंदर बड़ा कच मचोला बना हुआ है। जी हाँ, चौधरी इल्मुद्दीन साहब का मचोला वही होता है ना जो ऐसे ऐसे होता है। तुम्हें ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है, शीशा देख लिया करो। तुम्हें खुद ही कच मचोला नजर आ जाएगा। यार चाचा मुखबर ही बता रहा, जरा सुन लो। मुखबर ये बताता है चूंकि नून लीग की पार्टी जो है वो एक खानदान की पार्टी है। हाँ जी। इसके अंदर जो उम्मीदवार हैं उनके मुख्तलिफ कैंप बने हुए हैं। एक तरफ मरियम नवाज साहबा का कैंप है, अच्छा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का कैंप है। फिर ये दोनों तीनों कैंप जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के मुंह की तरफ देख रहे हैं। एक लॉबी नून लीग में ऐसी है जो चाह रही है कि मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब लाया जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खामोश बैठे हुए बड़े भाई की तरफ देख रहे हैं कि भाई जी मैं पिछले नेड़े साल पंजाब को मोटरसाइकिल ठीक ते नहीं करता रही। जाहिर है पंजाब को उन्होंने जितना संवारा है और जितनी मेहनत की हुई है, अगर वो वजीर आजम नहीं बनते तो फिर वजारत आला पंजाब की तो उनका हक है, नीचे तो नहीं आ सकते। मगर कहते ये हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा की लॉबी है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। अब इस वजह से काफी सारी लॉबियां बनी हुई हैं जी। अब हर कैंप की ये कोशिश है कि वजीर आला हमारी लॉबी का बने। यू अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं कच मचोला। और दूसरी मुखबरी जो आपको बताने लगा हूं वो भी बड़ी अजीब सी है। अच्छा जी। मुखबर बताता है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जी जी, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ता किया है कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं। अच्छा, जी हाँ, मौलाना की तो ख्वाहिश वैसे है ये। जी हाँ, अभी बताता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने आगे से इनकार किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये तो हम किसी सूरत भी नहीं कहेंगे, इलेक्शन तो होने ही चाहिए। मौलाना ने हल्की फुल्की को इधर उधर की उनको तड़ियां भी लगाई हैं, अच्छा, जो सियासी तड़ियां होती हैं, मगर मियां साहब नहीं माने।
अब बात ये है कि गवर्नर उधर इनका अपना लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बावजूद मौलाना जो हैं वो इलेक्शन से क्यों दौड़ रहे हैं? मौसम की वजह से। मुखबर कहता है कि उनको ये मालूम हो चुका है कि अगर इलेक्शन हो गए तो मेरी जो फतेह है वो कच मचोला हो जाएगी। भुट्टो बात खैबर पख्तूनख्वा की हो रही है, वो सिंध में जा वड़ा है। मैं तो कचमचोला पे गौर कर रहा हूँ भाई जी वही है कच मचोला जो मेरी हर मुखबरी को कच मचोला बना रहा है। बहरहाल मुखबर कहता है कि मौलाना की ये बहुत कोशिश है, बल्कि वो हर एक को कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। सवेरे दही लेने भी जाते हैं तो दूध दही वाले को भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो दही बड़ा महंगा हो जाना है, तो तेरे को लेना किसी ने नहीं। नान भाई की दुकान पे भी जाते हैं तो कहते हैं अगर इलेक्शन हो गए तो महंगाई ये नहीं हो जानी है कि तू कुलचियां ते तेल लान जोगा नहीं रहना। यानी मौलाना साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। वैसे चाचा इल्मदीन साहब इलेक्शन थोड़े अगे होने चाहिए ने, बहुत ठंड की जी। इलेक्शन नहीं है, तुसा मोटरसाइकिल ते सफर करना है। ठंड है तो फिर क्या है, पहले नहीं ठंड में कभी इलेक्शन हुए। वैसे चाचा जी इलेक्शन अगे हो जाने चाहिए ने, बगैर तिला तो नान बिल्कुल चंगा नहीं लगता। वाह। यानी यहाँ पे पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है, वो अपने नाना दी पई इसे गलो इधे नान के इनू वड़न नहीं देते कि नान के आ गया तो इन्हें साडे नान मुका जाने। एक और दुखी मुखबरी सुन लें। आप रोजाना अखबार में खबरें पढ़ते हैं कि फलां जिले में नया पुलिस स्टेशन बन गया, फलां डीपीओ साहब, फलां सीपीओ साहब, फलां आरपीओ साहब का नया दफ्तर तामीर कर दिया गया, नया फर्नीचर आ गया, नवी बत्तियां लग गई, धड़ाधड़ खर्चा हो रहा है। इधर लाहौर के बेशुमार पुलिस स्टेशनों की रेनोवेशन हो रही है, यानी पैसे टका के लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुखबर बताता है कि 4 महीने हो गए हैं पेट्रोलिंग पुलिस को पेट्रोल के पैसे नहीं मिल रहे। यानी उदे चो पेट्रोल काट लवो ते फिर पेट्रोलिंग ते ना रह गई, वो सिर्फ पुलिस ही रह गई ना। बिल्कुल। इसी वजह से आप देखें कि हर जिले में क्राइम बढ़ रहा है जी। गुजरांवाला में एक दिन में 2 दिन में 2 3 डाके पड़े हैं, करोड़ों रुपया जो है वो छीना गया है। लाहौर शहर के अंदर बेशुमार जुराइम बदे हैं, मगर पुलिस स्टेशन तैयार कर लवो, पेट्रोल दे पैसे साढ़े कोल नहीं है गए। फरीद साहब है तो पुलिस च भी कच मचोला ही बनया है।